इंडिया अलायंस बना है तो उसको कैसे चलाना है। देखिए, आप घमंड में रहेंगे कि हम ही सब कुछ हैं तो बात बनने वाली नहीं है। आप ये सोचे ईगो में रहेंगे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चाहती, वो करनी चाहिए थी। तो इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि हम ही सब कुछ हैं, तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर इस बीजेपी का मुकाबला करना है तो जो एक अलायंस बना है, सारी मिलके सही मायने में सीट शेयरिंग करेंगे और सबको सुनेंगे। और कभी बात आप कांग्रेस ये सोचेगी कि मैं 80 वाली या मैं 80 से पहले वाली कांग्रेस है, वो बात नहीं। ये भैया 2023 है, वो कांग्रेस चलेगी। आज एक नया जमाना है। ऑल पार्टी मीटिंग जब करते हैं तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ में रहते हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस वहां एनसी के नेता के साथ जब साथ में बैठती है, खड़ी रहती है, एक मंच शेयर करते हैं, तो क्या ताकत जो है वो मिल पाएगी और मिलकर कोई क्या जम्मू कश्मीर लग सकता है? इससे जीत के बाद भाजपा जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन अनाउंसमेंट कर सकती है। आज भी इलेक्शन की एक मीटिंग है। देखिए, हम तो यही कहते हैं बीजेपी को आप कहते हैं 50 बार, भैया 50 बार के आप 90 की 90 ले जाओ, बट इलेक्शन तो कराओ। यही पार्लियामेंट का इलेक्शन, अगर आप जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो तो असेंबली का इलेक्शन भी को कहना चाहूंगा, अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कराते हो तो अगर दम है तो साथ में असेंबली भी कराओ। देख लेते हैं दूध का दूध। पार्टी में अपनी आवाज जो है बड़ी बुलंद होकर करते हैं, बिना किसी डरे हुए बात करते हैं। आपके युवा नेता ने जो रिमार्क्स बोले, उन्होंने कहा कि 90 के दशक में डोगरों को हमने यहाँ से घसीट के निकाला था और एनसी के वर्कर्स को उस पर नाज होना चाहिए। क्या पार्टी की तरफ से और सुरेंद्र चौधरी की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं? मैंने तो वो वीडियो नहीं सुनी, कहा किसने क्या कहा, मुझे तो मीडिया में वायरल है। नहीं, वो वायरल पता नहीं कहाँ है भाई। मैं तो एक गाँव का रहने वाला हूँ, निशारा कहाँ पहाड़ों पे वो बॉर्डर है, तो हमने कहा वहाँ सुनना, वहाँ नेट नहीं दिया आपने। वहाँ आज भी वहाँ टावर नहीं, लोग टावर के लिए तरसते हैं। आप निशारा गए हुए हैं क्या? बॉर्डरों में कहीं नेट है? तो जहाँ से वो वीडियो वायरल होगी उसमें हमने आई। अगर ऐसा रिमार्क्स दिया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, क्योंकि हमारे कायद हमारे बाबा अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक इत्तेहाद जो है, कि यूनिटी जो है हमेशा हमने बना के रखनी है। इसलिए जो पार्टी हमेशा सबको साथ लेने में बिलीव करती है, जो सारे मजहबों को, सारी कौमों को साथ लेने में बिलीव करती है, कांग्रेस को अपनी ईगो छोड़नी होगी। कांग्रेस को सबको साथ लेके चलना होगा। दूसरी जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, उनको सुनना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ये सोचे कि हम नेशनल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी को कोई वैल्यू नहीं है, तो इस कांग्रेस को इतना याद रखना चाहिए कि एक चींटी भी जो है वो हाथी को मार सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र चौधरी जी से बातचीत समय लगा है, आपसे कई बार में बात नहीं हो पाया। सर, 5 राज्यों के चुनाव और इंडियन अलायंस की बात की जा रही थी। कल उमर अब्दुल्ला ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस बोल रही थी कि राजस्थान भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, कहीं ना कहीं इंडियन अलायंस पर जो है वो असर करने की बात लग रही है। देखिए, इंडियन अलायंस पे कोई, इंडिया जो अलायंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ तक ताल्लुक है इस इलेक्शन का, ये कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि आपने कैसे चलना है। इंडिया अलायंस बना है तो उसको कैसे चलाना है। देखिए, आप घमंड में रहेंगे कि हम ही सब कुछ हैं तो बात बनने वाली नहीं है। आप ये सोचे ईगो में रहेंगे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, तो बात बनने वाली नहीं। लग रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस की गुटबाजी या घमंड जो नहीं, ये कांग्रेस का घमंड है कि जिन्होंने दूसरी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अगर कहीं सीट शेयरिंग की बात थी तो वो करनी चाहिए थी। तो इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि हम ही सब कुछ हैं, तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर इस बीजेपी का मुकाबला करना है तो जो एक अलायंस बना है, सारी मिलके सही मायने में सीट शेयरिंग करेंगे और सबको सुनेंगे, तभी बात बनने वाली है। क्योंकि बीजेपी के पास आज जो कुछ है वो कांग्रेस के पास नहीं है, और कांग्रेस का मुकाबला तभी होगा जब आप सबको साथ लेके चलेंगे और तभी जाके मुकाबला होगा। और दूसरे, आप कांग्रेस ये सोचेगी कि मैं 80 वाली या मैं 80 से पहले वाली कांग्रेस है, वो बात नहीं। ये भैया 2023 है, वो कांग्रेस चलेगी। आज एक नया जमाना है, नया दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो कांग्रेस को ऑल पार्टी मीटिंग जब करते हैं तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ में रहते हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस वहां एनसी के नेता के साथ जब साथ में बैठती है, खड़ी रहती है, एक मंच शेयर करते हैं, तो क्या ताकत जो है वो मिल पाएगी और मिलकर कोई क्या जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अभी तो कोई ऐसी बात है नहीं। रही बात जहाँ तक नेशनल कांफ्रेंस का अपना वजूद है, अपनी ताकत है, ये जड़ों से जुड़ी हुई पार्टी है और
ये किसी की दया या मेहरबानी पे नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे लोगों को भरोसा है जम्मू कश्मीर को, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इस रियासत का भला कर सकती है। और दोबारा जो हमारा खोया हुआ स्टेटस है, जो यूटी आज बन गई है, इसको दोबारा का स्टेट बनाया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बना क्या लग रहा सकती है है। ये जो चुनावों के जो अब जो आए हैं 5 राज्यों में, जहां पर भाजपा अब जो है 17 राज्यों में जो है अपनी हुकूमत जो है वो कायम कर चुकी है, तो जम्मू कश्मीर में क्या लग रहा है कि उसका फायदा होगा? क्या आपको लग रहा है कि इस जीत के बाद भाजपा जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन अनाउंसमेंट कर सकती है? आज भी इलेक्शन की एक मीटिंग है। देखिए, हम तो यही कहते हैं बीजेपी को आप कहते हैं 50 बार, भैया 50 बार के आप 90 की 90 ले जाओ, बट इलेक्शन तो कराओ। यही पार्लियामेंट का इलेक्शन, अगर आप जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो तो असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? अगर पार्लियामेंट के लिए हालात ठीक है तो असेंबली के लिए हालात खराब है क्या? इसलिए क्यों असेंबली का क्यों नहीं करा रहे? मैं भी आपके इस मंच, आपके इस चैनल के माध्यम से बीजेपी को कहना चाहूंगा, अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कराते हो तो अगर दम है तो साथ साथ में असेंबली भी करा दो। देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, जो बातें आप करते हो। सुरेंद्र चौधरी बड़ी ऊंची आवाज में जिस भी पार्टी में रहे अपनी आवाज जो है बड़ी बुलंद होकर करते हैं, बिना किसी डरे हुए बात करते हैं। आपके एक युवा नेता ने जो डेरोगेटरी जो रिमार्क्स बोले, उन्होंने कहा कि 90 के दशक में डोगरों को हमने यहाँ से घसीट के निकाला था और एनसी के वर्कर्स को उस पर नाज होना चाहिए। क्या पार्टी की तरफ से और सुरेंद्र चौधरी की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं, मैंने तो वो वीडियो नहीं सुनी, कहा किसने क्या कहा, मुझे तो पता मीडिया में वायरल है। नहीं, वो वायरल पता नहीं कहाँ है भाई। मैं तो एक गाँव का रहने वाला हूँ, वो निशारा कहाँ पहाड़ों पे वो बॉर्डर है, तो हमने कहा वहाँ सुनना, वहाँ नेट ही नहीं दिया आपने। वहाँ आज भी वहाँ टावर नहीं, लोग टावर के लिए तरसते हैं। आप निशारा गए हुए हैं क्या? बॉर्डरों में कहीं नेट है? तो जहाँ जब वो वीडियो वायरल होगी उसमें हमने सुनी नहीं होगी, वहाँ टावर ही नहीं होगा। तो जहाँ कहीं जब आई हो, अगर ऐसा रिमार्क्स दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, क्योंकि हमारे कायद, हमारे बाबाई कौम, हमारे लीडर शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक इत्तेहाद जो है, कि यूनिटी जो है हमेशा हमने बना के रखनी है। इसलिए जो पार्टी हमेशा सबको साथ लेने में बिलीव करती है, जो सारे मजहबों को, सारी कौमों को साथ लेने में बिलीव करती है, वो कैसे ये सोच सकती है? इसलिए आखिरी सवाल सुंदर जी, कांग्रेस इस समय कह रही है कि ईवीएम में बड़ी फेरबदल की गई है, जैसे राजस्थान और लग रहा है कि कांग्रेस कोई ईवीएम को कभी सुल्तान बना लेती, कभी माशूका बना लेती। कांग्रेस, मैंने कहा ना कि मैं अब ये कांग्रेस क्या कहती है उनका इंटरनल मसला है, बट मैं इतनी बात कहूंगा कि कांग्रेस को अपना घमंड छोड़ना होगा, कांग्रेस को अपनी ईगो छोड़नी होगी, कांग्रेस को सबको साथ लेके चलना होगा। दूसरी जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टी है, उनको सुनना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ये सोचे कि हम नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी को कोई वैल्यू नहीं है, तो इस कांग्रेस को इतना याद रखना चाहिए कि एक चींटी भी जो है वो हाथी को मार सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ थे और उन्होंने साफ जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उस पर साफ कह दिया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका घमंड ही जो है वो तोड़ ले गया। जहां इंडियन अलायंस के लिए उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे, जो बोल रहे थे कि इलेक्शन से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में हमारी जीत पक्की है, लेकिन जो रिजल्ट आए उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इसलिए इंडियन अलायंस पर भी इसका क्या असर पड़ता है? क्या वो स्पेस जो इंडियन अलायंस में हर एक पार्टी को होनी चाहिए, हर एक लीडर के लिए होनी चाहिए, क्या वो कांग्रेस उस स्पेस पे बात करने को तैयार नहीं है? शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में इंडियन अलायंस पर भी प्रभाव जो है पड़ सकता है। लेकिन जो कुछ एक सवाल जो उनके ही एक युवा नेता ने कहा कि दानिश भट्ट ने जो उन्होंने कहा था कि डोगरों को जो है घसीट के निकाला था, उस पर कहीं ना कहीं वो बचते हुए अपने आप को जरूर नजर आए। लेकिन फिलहाल पार्टी की तरफ से ये चीजें सामने आ चुकी हैं कि और उन्होंने भी माफी मांग चुके हुए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से भी ये चीज सामने, जिस तरह सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक सेकुलर पार्टी है, हर एक मजहब को अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर किसी ने ऐसा रिमार्क्स कहा भी है तो पार्टी उस पर जो अपना विचार सही नहीं रखती। फिलहाल इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे को इजाजत दीजिए। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में हरमीत सिंह, जय हिंद।